तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जिसपे हम आपको देते हैं एक से बढ़कर के एक नॉलेज से भरा वीडियो, ताकि आप स्टॉक मार्केट को, एलटीपी कैलकुलेटर को अच्छी तरह से समझ पाएं और मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। चलिए, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो है यहां पे कुछ डिफरेंस बताने वाला हूं, या फिर यूं कह लें कि शिफ्टिंग और गेम ऑफ परसेंटेज के बीच में अगर देखा जाए तो कंट्रोवर्सी अगर होता है कि शिफ्टिंग बोलता है कि नहीं यार मैं मार्केट में सबसे ज्यादा काम करता हूं, और शिफ्टिंग बोले कि नहीं यार मैं सबसे ज्यादा मार्केट में काम करता हूं, मुझे अहमियत मिलनी चाहिए, तो आप किसे अहमियत देते हैं? चैट बॉक्स में बताइए कि अभी तक आपने किसको अहमियत देते थे और किस पे बिलीव करते थे। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि शिफ्टिंग और गेम ऑफ परसेंटेज में हमारे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और बहुत ही रोमांटिक एक क्लास होने वाला है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे जितने भी वीडियोज हैं इनके बारे में अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो एक एक टॉपिक से जाकर के आप वीडियो को सीख सकते हैं। और साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मैं बात करूं शिफ्टिंग की बात करूं, और साथ ही साथ मैं बात करूं गेम ऑफ परसेंटेज की बात करूं, तो दोनों में देखिए क्या है। जैसे क्या होता है ना कि एक घर की जरूरत है या ईंट की जरूरत है। मैं आपसे बोलूं, ईंट ईंट के मिक्स से करके हमको किस चीज क्या बनता है, वो घर बनता है। वही घर बनता है जिसमें हम क्या करते हैं, रहते हैं। सेम सिचुएशन यहां पे भी है, गेम ऑफ परसेंटेज में और साथ ही साथ शिफ्टिंग में। यानी कि गेम ऑफ परसेंटेज को अगर ईंट मान लेते हैं, ब्रिक्स जिसे हम बोलते हैं, ये ब्रिक्स होता है। धीरे 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 कर करके क्या होता है कि निर्माण करता है, एक जो होता है एक डिजाइन का निर्माण करता है, जो आगे चल करके एक घर का रूप ले लेता है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अगर यही घर क्या होता है खंडहर के रूप में अगर बनना चाहता है, एक जो है अंधेरी महल जो है, वहां पे कोई नहीं रहता है, तो देखते हैं ना खंडहर हो जाता है घर, तो वो खंडहर के रूप में बनना चाहता है, तो वही बिल्डिंग में से एक 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 करके ईंट जब बाहर निकलना स्टार्ट होता है, तो घर जो होता है खंडहर में बदल जाता है। यानी कि वहां पे कुछ भी नहीं बचता है। यही है रिश्ता किसका, शिफ्टिंग का और गेम ऑफ परसेंटेज का। अगर मैं बात करूं कि मुझे ऐसा लगता है कि गेम ऑफ परसेंटेज जो है वो बहुत ही मतलब क्या है कि बहुत ही जरूरी चीज है हमारे लिए, तो शिफ्टिंग भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। शिफ्टिंग हमको एक स्ट्रक्चर तैयार करके देता है, किसका, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। मार्केट को बांध करके रखता है कि मार्केट में कहां तक चलना है, कहां तक नहीं चलना है। और अगर बात करें गेम ऑफ परसेंटेज की बात करें, तो गेम ऑफ परसेंटेज तय करता है मार्केट को कि मार्केट को सपोर्ट से कितना दूर रखना है, या कितना पास लेकर के जाना है, या रेजिस्टेंस के कितना दूर लेकर के जाना है और रेजिस्टेंस के कितने पास लेकर के जाना है। ये रिश्ता होता है किसका, शिफ्टिंग का और गेम ऑफ परसेंटेज का। अगर मैं बात करूं फर्स्ट प्रियोरिटी के बाद, अगर फर्स्ट प्रियोरिटी आप किसे देना चाहेंगे, तो फर्स्ट प्रियोरिटी अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछे तो मैं बताऊंगा आपको कि बता रहा हूं कि मैं फर्स्ट प्रियोरिटी किसको दूंगा। अगर मुझे जरूरत है ईंट की, मुझे जरूरत है अभी जो है नींव बनाने की, घर की नींव रखने की, तो मुझे ईंट की जरूरत पड़ेगी, ईंट की जरूरत पड़ेगी, यानी गेम ऑफ परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वही मुझे रहना है, पूरी मैंने लागत लगा दी है और पूरा बिल्डिंग बन चुका है, अब मैं उम्मीद क्या करूं कि मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे शिफ्टिंग की जरूरत है। अगर इसको थोड़ा सा मैं ले चलता हूं हिस्टोरिकल डेटा में, और आज के डेटा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यह हमारे लिए हेल्पफुल कैसे बन जाता है। जैसे थोड़ा सा डेटा को बिल्डअप होने देते हैं, और साथ ही साथ कल के मार्केट का भी हम क्लास देख लेंगे। जैसा कि कल मैंने बताया था 9:20 से 9:15 से 9:30 का मैं क्लास कैसे देखता हूं उसके लिए। चलिए, स्टार्ट हो गया मार्केट, और मार्केट स्टार्ट हो गया। फिलहाल मैं बात करूं तो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम, और रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है। करंट सिनेरियो के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो करंट सिनेरियो के रिगार्डिंग भी बात करते हैं तो भी हमारा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम। ये हमारा न्यू है, ये न्यू हमको तय करेगा कि यहां पे बिल्डिंग बनता जाएगा तो क्या सपोर्ट एक घर तैयार कर पाएगा या नहीं। घर कर 25-24,500 पे एक नया घर तैयार हो पाएगा भी या नहीं तैयार हो पाएगा। इसके लिए क्या है, इसके लिए गेम ऑफ परसेंटेज दिशा दिखाता है और शिफ्टिंग वहां पे चलता है।
गेम ऑफ परसेंटेज जो है पूरी मार्केट का लोड लेकर के चलता है और शिफ्टिंग आपको एक स्ट्रक्चर तैयार करके देता है। गेम ऑफ परसेंटेज की बात करते हैं तो गेम ऑफ परसेंटेज हमको मार्केट में बेरिश या बुलिश का रुख दिखाता है, तो मार्केट वहां तक जा करके और उसको संभालने का वेट कराता है, चाहे मार्केट बुलिश हो या मार्केट बेरिश हो। ये कॉम्बिनेशन है किसका? ये कॉम्बिनेशन है शिफ्टिंग का और गेम ऑफ परसेंटेज का। अगर इसी की बात करते हैं, गेम ऑफ परसेंटेज में बात करते हैं, तो हमको दो चीजें दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होता हुआ, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होता हुआ। रेजिस्टेंस बोल रहा है कि नहीं, मुझे जो है आगे वाले स्ट्राइक प्राइस पे जाना है। अब देखिए जैसे यहां पे अभी आप देख रहे हैं यहां पे, तो रेजिस्टेंस आपको वीक टुवर्ड्स टॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी घर लगभग लगभग ईंट तैयार हो चुकी है, घर का रूप लेने वाला है। और ये स्ट्रक्चर आपको जो है शिफ्टिंग में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। यानी गेम ऑफ परसेंटेज पूरी तरह से बोल सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है जो कि ब्रिक्स है, और शिफ्टिंग उसका एक घर है, आलीशान बंगला है, उसकी मेहनत है। तो आप मुझे बताइए कि मैंने तो आपको दोनों राय दे दी। अब आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से दोनों में से किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं। ध्यान से समझिएगा। मैं आपको इस ये क्लास आखिर मैं क्यों लिया, इतना सिंपल क्लास लेने के पीछे मेरी वजह क्या रही होगी। इसका क्लास लेने का वजह ये था कि जैसे आप सोचते हैं ना कि मार्केट में सपोर्ट हमारा यहां पे बन गया, रेजिस्टेंस हमारा यहां पे बन गया, इसके -1 से ट्रेड ले लें या +1 से ट्रेड ले लें, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रॉफिटेबल हमको ट्रेड मिल जाए। जी नहीं, ये आपकी गलती है। आप उस ब्रिक्स को समझिए कि कौन सा ऐसी घर है, किस स्ट्राइक प्राइस पे परसेंटेज ब्रिक्स तेजी से बनते जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, जहां पे ब्रिक्स तेजी से बनाते जाएंगे, आपका घर बन रहा है और आपके पटीदार का घर बन रहा है। आपके घर पे महीना भर हो जा रहा है और मुश्किल से 100 ईंट आपके जो है घर पे रखा जा रहा है, और आपके पटीदार जो है उनके जो है घर पे डेली 100 ईंट रखा जा रहा है, और आपके घर पे महीने में 10 रखा जा रहा है। बताइए किसका घर जल्दी से बन करके तैयार होगा? पटीदार का। सिंपल सी बात है। वही चीजें है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे परसेंटेज ज्यादा तेजी से बनती हुई दिखाई दे रही है। शिफ्टिंग वहां पे क्या होने वाला है, कन्वर्ट होने वाला है। इस बात को आपको एकदम आसानी से समझ करके रखना पड़ेगा। तो मेरा मोटिव ये था कि आप जब क्या करते हैं, गेम ऑफ परसेंटेज में जाते हैं ट्रेड करने के लिए, या शिफ्टिंग को देख करके आप ट्रेड करते हैं, तो लॉस करके वैसे सिचुएशन में बाहर आते हैं जब -1 की अपेक्षा -2 चला जाता है और +2 की अपेक्षा +2 चला जाता है, उस सिचुएशन के लिए। तो मैंने इसलिए आपको इतना सारा व्यू बनाया ताकि इस चीज को मैं 1 मिनट की चीज को मैं समझा सकूं, और यही 1 मिनट की चीज आपको जो होता है समझ में नहीं आता है और आप क्या करते हैं, लॉस करके चले जाते हैं। इसलिए मुझे इतना डिटेल में इस क्लास को बनाने की जरूरत पड़ी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आप देखेंगे मार्केट का, जब भी ऐसा सिचुएशन आप मार्केट का देखेंगे, तो एक बार ये इस वीडियो को आप याद कर लेंगे कि वाकई में मैंने उस दिन इस वीडियो में क्या बोला था। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ आज की वीडियो को से सीखने को मिला होगा। चैट बॉक्स में एक बार मुझे जरूर मैसेज करके बताइएगा कि कैसी रही क्लास और कितना आपको कुछ सीखने के लिए मिला। ये पूरी तरह से साइकोलॉजिकल क्लास थी, जो कि हम बोल सकते हैं गेम ऑफ परसेंटेज और शिफ्टिंग को लेकर के। हाँ, दोनों में आप शिफ्टिंग और गेम ऑफ परसेंटेज में किसको प्रियोरिटी देते हैं, जो है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।